हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके रेलवे ग्रुप डी के मात्र 30 दिन बाकी है अभी। तो इस टाइम में आप कैसे आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज कर सकते हैं। तो एक मिनट थोड़ा वक्त लेता हूँ मैं। हाँ, अभी मैं आपको बता रहा था कि 30 दिन में आप कैसे अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करें, किस तरह की पढ़ाई वो आपको मतलब करनी चाहिए आपको इन 30 दिनों में, बाकी बचे हुए दिनों में। तो शुरू करता हूँ यार, बताना कि एक एक करके सारी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। और पहली बात तो ये कि भाई देखो, बहुत से ऐसे लड़के होते हैं दिन में 3-4 मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो यार देखो, 30 दिन है मॉक टेस्ट। आप ऐसे सोचते, किसी सोच होती है किसी किसी भाई की कि मॉक टेस्ट से सारे क्वेश्चन आएंगे, तो भाई ये गलत सोच है। मॉक टेस्ट आपकी एक्यूरेसी आपका सबसे, मेरे को सबसे बढ़िया लगता है वो आपका मतलब टाइम मैनेजमेंट कर देता है, ठीक है। आपको 90 मिनट में कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से पकड़ने हैं, ठीक है, कौन से बाद में मतलब दोबारा करना है उनको, ठीक है, मार्क वे करते हैं ना, ये चीज़ सारी चीज़ क्या सिखाता है, टेस्ट सिखाता है, ठीक है। तो इतना फर्क हो। और आप सोचते हैं कि मॉक टेस्ट से सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आपकी गलत फहमी है, ठीक है। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे हैं, कुछ रिपीट होंगे, श्योर है भाई, मतलब रिपीट होते हैं क्योंकि रेलवे हमेशा रहा है, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है, बड़े एग्जाम चलते हैं लंबे दिन, तो कितने मतलब नए नए क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इसलिए पुराने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। ये तो होगी मॉक टेस्ट रिकॉर्डिंग बात, ठीक है। और उसके बाद है कि मेरा ये मानना है जितने हो सके सेल्फ स्टडी। भाई देखो, सिलेक्शन आपकी सेल्फ स्टडी है, आपके जितने नोट्स है आपको रिवीजन पक्का मानना है, ठीक है भाई। अगर आपने कोई चीज़ शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सीख करके है, चाहे जीके हो चाहे मैथ हो, तो उनको अभी एक बार रिवीजन मारे, प्लस एग्जाम के जैसे 1-2 दिन बचे ना आपके एग्जाम के, तब उनको मानना एक बार रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक उसमें मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए आदमी भूल जाता है, ठीक है। तो उनको 2 मैंने बता दिया, ठीक है। और स्पीड का बता दिया। आप मॉक टेस्ट दे, तो मॉक टेस्ट में आपको 15-20 मिनट अभी अगर नहीं बच रही, तो भाई अभी कोई फायदा नहीं है। 15-20 मिनट यहाँ से बचा के चलोगे तो आपको एग्जाम में 15-20 मिनट फायदा देगा, क्योंकि टफ लेवल का अगर आ गया तो आपको ये मतलब आपने, क्योंकि 5-10 ऐसे क्वेश्चन जो टफ लेवल के आते हैं तो वो फायदा देते हैं भाई वहाँ पे, ठीक। और तो सारे नॉर्मल कर देते हैं, क्योंकि सिलेक्शन भाई 1-2 नंबर से रह जाता है, 1-2 नंबर से बच्चा सिलेक्शन ले जाता है भाई, इतना ही होता है, ठीक है। तो ये आप इसलिए मॉक टेस्ट को ऐसे थोड़ा टाइम बचा के चल रहे, ठीक है। अभी भी नहीं आ रही तो इसका मतलब आपकी मैथ का मतलब सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग मैथ है ना, तो मैथ में आप सही से टाइम नहीं दे रहे हो मेरे भाई को, ठीक है। तो उस पर गौर करने लगता है। मैथ है तो मैथ के सेल्फ स्टडी सबसे पहले मतलब जितने आपके पास नोट्स है उनकी पूरी आपको नोट्स पढ़े। अभी वीडियो जो टीचर की कुछ वीडियो देखते रहते थे इतना दिन, हाँ ये कराता है, ये मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती। आप देखते हैं, ठीक है, एक आधी देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा तो क्लास चलती रहती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई आपके पास जो प्रॉपर नोट्स है वहाँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो टीचर पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन आएंगे आप, ये एक मतलब टीचर तो बताता है, क्योंकि भाई देखो उनका रोजगार है भाई, उनका पेट भाई उन्हीं से भरता है, ठीक है, वो तो कराएंगे भाई, उनका काम है, ठीक है। तो आप जितने प्रॉपर नोट्स हैं ना आपको पहले तो वो पढ़े भाई, ठीक है। साथ टीचर की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चलता रहेगा वो भी, साथ वो भी पढ़ते रहे, लेकिन जो आपके पास नोट्स है वो पहले पढ़े, ठीक है, इन 30 दिनों में। और एक ये ज़्यादा किसी चीज़ की ज़्यादा क्लास में हाँ को कमज़ोर, जैसे अभी भी कोई चैप्टर है तो उनको यूट्यूब मतलब कोई भी टीचर से पढ़ सकते हैं आप, जैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, तो उनको कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई टाइम का पूरा ध्यान रखें अपने, ठीक है, जितना हो सके अपनी पढ़ाई को दे, ठीक है, क्योंकि ये 30 दिन है, क्योंकि त्यौहार भी आ रहे हैं, शादियाँ भी आएंगी, तो इतना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा बंदा। तो इसलिए आप जितना फोकस से अपनी पढ़ाई पे कीजिए। शादी वगैरह वगैरह होती रहेगी भाई, ठीक है, आपका करियर बन गया तो फिर वही देखो आपको लोग पूछेंगे, अगर नहीं बना तो कोई नहीं पूछेगा भाई। तो इसलिए इन चीज़ों से मतलब शादी त्योहारों से हटके, क्योंकि तो भाई बेरोजगार का कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि बेरोजगार का भाई असली शादी त्योहार जो है ना, वो सब कुछ नौकरी लगने के बाद है भाई। मैं भी जब बेरोजगार था तो मेरे को कोई नहीं पूछता था। आज भाई शादी में नहीं जाता हूँ तो पूछते हैं भाई आया क्यों नहीं, ऐसे 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 कई चीज़ें पूछती है, ठीक है। त्योहार पर जाता हूँ तो भाई गांव में वैल्यू होती है, इज्जत बढ़ती है, ठीक है। अगर बेरोजगार था तो कोई नहीं पूछता था, वही बात है। तो इसलिए जितना हो सके अपनी पढ़ाई पे फोकस करें भाई, ठीक है। यहाँ पे इधर उधर की चीज़ें थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा समय दें, क्योंकि आपके यही 30 दिन बाकी है, तो ज़्यादा थोड़ा जग लोगे तो मतलब ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करोगे, ठीक है, तो आपको ही बेनिफिट होगा भाई। सिलेक्शन लेने के बाद कितना ही सोना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए सोने साने का भी थोड़ा ध्यान रखो और नोट्स प्रॉपर अपने पढ़ रखो, जितने भी स्ट्रेटेजी के, क्योंकि स्ट्रेटेजी के जितना उसके स्ट्रेटेजी, क्योंकि वो रटने वाली है, तो स्ट्रेटेजी के आप पूरा रट लो, ठीक है, क्योंकि उसमें समझने वाली नहीं है, वो पूरा रटने वाली बात है, ठीक है। और रही बात ये क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन अगर जीके की बात करें, सबसे ज़्यादा था करंट अफेयर। क्योंकि करंट अफेयर कितना पढ़े, तो करंट अफेयर अभी भाई डेली 1 महीने का रिवीजन हो सके तो मेरे हिसाब से 6-7 महीने का, ठीक है, हो गया। और उसके साथ आप जितने एनटीपीसी अभी हाल फिलहाल में जेई हुई है, ठीक, और भी एलपी के सारे, उनमें जो करंट अफेयर है, जीके जीएस के सवाल है, सारे एक बार रिपीट जरूर करें। ये मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पक्का रिपीट होंगे भाई, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा सवाल मैंने बता दी, सबसे ज़्यादा जीके में आएंगे तो वो करंट के, उसके बाद स्टैटिक के, उसके बाद आजकल
नया चलता है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिक्स साइंस है ना, ठीक है, राजनीति विज्ञान, उसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आजकल, मैंने देखा है। उसके बाद हिस्ट्री के और उसके बाद पॉलिटिक्स के भी, मतलब क्या बोलते हैं, इकोनॉमी के 4-5 सवाल आते हैं, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर में 2018 और मैंने 22 का, ठीक है, जहाँ तक ग्रुप डी का एग्जाम देखा है, क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, ठीक है भाई। पुरानी हिस्ट्री मत पढ़ा करो। तो ये जितने भी आपके प्रॉपर नोट्स है वो पढ़ लो। लेकिन एक और चीज़ बता रहा हूँ भाई, ठीक है, किसी चीज़ का बंदे का कोई जो सब्जेक्ट वीक है ना, उस पर सबसे ज़्यादा अभी फोकस करके चल लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग है मैं अभी उसको टाइम दूँ, ये गलत फहमी मत रखो भाई, ठीक है। आपका जो वीक सब्जेक्ट है अभी उसको फुल टाइम दे सकते हो, अभी भी आपके पास 30 दिन है तो बहुत कुछ कर सकते हो भाई, ठीक है। आपको रही बात 30 दिन भी, देखो मेरे मानने हैं, मैं लास्ट 10 दिन मतलब स्ट्रेटजी चेंज करता हूँ मेरी, जहाँ तक मेरा एग्जाम होता है ना, जहाँ पे मेरे को लगता है हाँ 10 दिन बाकी है, तो तब बहुत सी मैं चीज़ें चेंज कर देता हूँ, ठीक है। वो मैं 10 दिन रहेंगे तो वो आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेरी, कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर करिए भाई। कोई आपकी कोई मन में मतलब कोई विचार चल रहे हैं या कोई दिक्कत हो रही है तो मेरे को कमेंट जरूर करिए, मैं आपका सोल्यूशन दे दूँगा भाई। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।